जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पे, यह आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जुनून चाहिए, बस इरादों में जुनून चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया भी पढ़ा था। ये सेशन जो है आज का थर्ड लेक्चर है। तो पिछला सेशन हमने कंप्लीट किया इनर्शिया। अभी जो है न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम आज देखेंगे मोमेंटम। और हमने पिछला सेशन में ये भी बोला था कि अगला सेशन जो होगा मोमेंटम से होगा। तो आज जो है मोमेंटम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस मोमेंटम को क्यों हमने सीखना है? क्योंकि इसका यूजेस जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आएगा। मीन्स सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन का जो है मोमेंटम क्या है, एक टूल्स है, एक हथियार है, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। और आज का सेशन में मोमेंटम जो है, मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग, आई थिंक संवेग होता है। तो इसका मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दो चीजों का प्रोडक्ट है जिसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं एंड मास को M से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब ये मोमेंटम होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको बता दूं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये नहीं है, मास से और वेलोसिटी से रिलेट करके बताया है। लेकिन मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर? ये इसका डेफिनेशन है। अब जो है क्या है, मोमेंटम किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब प्रोडक्ट बोल दिया कि मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट है मोमेंटम, दैट मीन्स इट विल डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी आल्सो। अगर हम मास को घटाएंगे तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, मास को घटा देंगे, क्या होगा? मोमेंटम घट जाएगा। अगर मास को बढ़ा देंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो, मोमेंटम भी बढ़ेगा। वेलोसिटी को बढ़ाओ, मास को कांस्टेंट रखो, क्या होगा? मोमेंटम बढ़ेगा। मीन्स ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्रिकेट बॉल जो है और एक टेनिस बॉल, दोनों का सेम, अगर हम क्या करते हैं, सेम साइज का अगर लेते हैं, दोनों का मास अलग अलग होगा। लेकिन अगर दोनों का सेम वेलोसिटी से अगर उसको हम थ्रो करते हैं तो क्या होगा? एक का मोमेंटम अधिक होगा, एक का मोमेंटम कम होगा। एग्जाम्पल है, अगर मान लो कि एक बॉडी है 45 kg का है और 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो चल रहा है, एंड एक और बॉडी है जो कि शेप में तो उससे बड़ा है, साइज में बड़ा है, लेकिन वो क्या है? 30 kg का मास है एंड वो भी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से चल रहा है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों का मोमेंटम का? यही होगा क्या कि उसका एक का जो है 90 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हो जाएगा फर्स्ट बॉडी का, एंड सेकेंड बॉडी का क्या होगा? 60 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का मोमेंटम हो जाएगा सेकेंड बॉडी का। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये हमने एग्जांपल भी दे दिया, इसे देखते हैं। मोमेंटम का डेफिनेशन ही होता है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ, लिख लो आप लोग, द प्रोडक्ट ऑफ
ये क्या है? अब यहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम, आगे नहीं बोलना है कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। अब जो है मास को m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल p से। तो ये स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv। एंड इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होता है kg एंड वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं क्या? kg मीटर सेकेंड -1 लिखते हैं कभी कभी। क्लियर? तो ये जो है क्या है? हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है। मोमेंटम का SI यूनिट भी हमने दे दिया, kg पर मीटर सेकेंड। क्लियर? kg मीटर पर सेकेंड होता है मोमेंटम का SI यूनिट। अब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? द force required to stop a moving body is directly proportional to its mass। अगर मान लो यही हमने इनर्शिया में पढ़ा था क्या कि मास जिसका जितना ही अधिक होगा उतना ही हेवी फोर्स लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए। इनर्शिया में हमने पढ़ लिया था। क्लियर? अब जो है एंड वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉप द एंड the force required to stop the moving body is also directly proportional to its velocity। वेलोसिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मास का भी। क्लियर? तो अब जो है बोला जा रहा है क्या? अगर if a body is at rest, its velocity is 0 and hence momentum is also 0। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में है, चाहे उसका मास कितना भी क्यों ना हो, वो जो है 10 क्विंटल का 10 टन का कितना का भी हो क्यों ना हो, लेकिन वो उसका वेलोसिटी अगर 0 है, देन वी कैन से दैट बॉडी हैज आल्सो अ मोमेंटम 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 होगा। अगर कोई बॉडी मूविंग स्पीड पूरा फास्ट है, कितना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्यों ना चले, वेलोसिटी के स्पीड से क्यों ना चले, लेकिन उसका मास कुछ है ही नहीं, तो वो भी बॉडी क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। ऐसा कुछ है नहीं जो इसका बॉडी का मास कुछ है ही नहीं और उसका वेलोसिटी है, नहीं मानेंगे, कोई है नहीं। लेकिन है एकदम डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसको अगर फिजिक्स में उसका मास अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए और उसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया जाए तो वहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। ये बहुत हायर थिंकिंग है, थॉट्स जिसको बोलते हैं, तो इसको रहने देते हैं। अब जो है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक एक जो है मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है क्या? SI यूनिट। एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस अ मोमेंटम। जितने भी मूविंग बॉडी है वो क्या करता है? मोमेंटम पोजेस करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि मूविंग बॉडी है, उसका कुछ वेट होगा ही होगा और उसका कुछ वेलोसिटी होगा ही होगा, तो मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्लियर? अब जो है अब क्रिकेट बॉल इज नॉट अ वेरी हेवी, बट व्हेन इट्स थ्रो विद अ हाई speed or high velocity, it acquires a very large momentum and sometimes it hurts the batsman। ये एक एग्जांपल दे दिया क्या? क्रिकेट बॉल जो है उसका मास कोई अधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी उसका हाई होता है, स्पीड हाई होता है, तो उस केस में कभी कभी क्या होता है? बैट्समैन को बहुत
अधिक इंजुरी भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, मोमेंटम बहुत अधिक गेन कर लिया है। जितना मास है उससे मल्टीप्लाई हो गया उसके स्पीड का, उसके वेलोसिटी का, तो मोमेंटम उतना ही अधिक बढ़ गया। क्लियर? और उससे क्या करता है, हीट करता है, जिससे क्या होता है, क्रिकेट प्लेयर जो है, बैट्समैन जो है, वो इंजर्ड हो जाता है। यही है। अब इसका जो है, एक मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल लूँगा, इसको सॉल्व करेंगे और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला सेशन जो है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लेके आएंगे अगला सेशन में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आपके क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बाबू सोना जो है, इनको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, एकदम जोरों पे पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, नई जोश नई उम्र के साथ रहना है। बाबू सोना को छोड़ देना, भूल जाना है, क्योंकि बाबू सोना काम नहीं आएगा, पढ़ाई ही काम आएगा। अगर आज पढ़ने निकले हैं तो पढ़ाई कीजिए, क्लियर? बाबू सोना घूम घूम के आएगा। अब जो है इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg? क्या है? What is the momentum of a man of mass 75 kg? 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meters per second. When he walks uniform velocity बोले ना, uniform velocity of 2 meters per second पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वही पार्क में कहीं घूमने गया होगा, लेकिन है वो बहुत हेवी बंदा जो है, वो एक जगह कहीं बैठ जाए तो चेयर भी शायद टूट जाए, तो ऐसा भी बंदे मिलते हैं। 75 kg का है। अब यहाँ पे मैं अधिक नहीं कुछ बोलूँगा, क्योंकि 75 kg कोई खास जो है वेट नहीं होता है। वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। अब 75 kg का है तो चेयर टूट सकता है। क्यों टूटेगा? अगर उसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड अगर रहे और एकाएक चेयर पे बैठे तो चेयर को भी तोड़ सकता है। कैसे, देखेंगे आगे। तो यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है क्या? ये मास दिया हुआ है, मास ऑफ ए मैन। मास ऑफ ए मैन कितना दिया है? 75 kg दिया है। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। देन वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंटम। क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? we know that momentum, that means P is equal to mv, clear? And m, that means 75 kg into v, that means 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा ये? 150 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा मोमेंटम। मोमेंटम कितना हो जाएगा? 150, हाँ 150 हो जाएगा ना, हाँ 150 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो गया। अब जो यहाँ पे मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे केजी में था तो हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। अगर यही ग्राम में होता, यही अगर मास जो है ग्राम में होता, यही अगर मास क्विंटल में होता, यही अगर मास टन में होता, उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे?
हम जानते हैं हमारा जो है एसआई यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकंड में है, तो सबसे पहले हमारे को यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एसआई यूनिट जिसमें है उधर ही जाने का है, इधर उधर डेविएट नहीं होना है। अगर यही स्पीड जो है वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, इसलिए हमको मीटर पर सेकंड में ही आना पड़ेगा। क्लियर, ये याद रहना चाहिए। और जिनको कन्वर्सन नहीं याद होगा वो हमारा पिछला से पिछला सेशन में जाके देख सकते हैं। कविता के तरह हमने याद किया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया था। मेंसुरेशन चैप्टर है 10th क्लास का, तो वहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम कन्वर्सन करते हैं। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। उससे पहले मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।